जय माता दी दोस्तों, सभी भक्तों को जय माता दी। देखिए, मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि अपने इष्ट से पूछा कैसे ले माला के जरिए। आज मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताती हूँ कि आपको अपने इष्ट से पूछा कैसे लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और दे देती हूँ। माला में पूछा तभी सही आएगी जब आपकी माला जागृत होगी। दूसरी चीज, आपका अपने ईश्वर के प्रति विश्वास और एक भावनात्मक जुड़ाव होगा, तब ही आपको सही, बिल्कुल सही जवाब तभी मिलेगा। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने पूछा क्या मेरी जॉब लगेगी, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ये मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो कि माता रानी आप मेरी माला में आके मुझे जवाब दो। यदि मेरी जॉब लगेगी तो माला मेरे दाएं बाएं झूलेगी, और यदि नहीं तो माला सीधी झूलेगी। देखिए, अब ये जवाब मिल रहा है कि नहीं लगेगी, तो ये सत्य है, क्योंकि मैं कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ और मेरी कोई इरादा नहीं है जॉब करने का। तो आपको इसी तरीके से ना अपने इष्ट से 3 बार सवाल करना है, 3 बार सवाल करना है। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए। आप अरदास करेंगे तो माला अपने आप रुकेगी एक जगह। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। माता रानी, क्या ज्योति की जॉब लगेगी? वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, क्या उसकी जॉब लगेगी? यदि आपके जवाब हाँ में है तो माला मेरे गोल घूमेगी, और यदि आपका जवाब है ना तो माला मेरे दाएं बाएं झूलेगी। यदि ज्योति की जॉब लगेगी तो ये देखिए, ये माला अब आप देखिए, ये माला गोल घूम रही है, तो मतलब उसकी जॉब लगेगी, उसकी जॉब 101% लगेगी। और इसी तरीके से आपको अपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब लेना है तो 3 बार ही दोहराना है, और तीनों बार में सही जवाब आएगा, तभी आप मानिए कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, अब आपको अच्छे तरीके से जवाब लेना तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका अपने ईश्वर के प्रति कितना विश्वास है। माँ रुक जाइए, रुक जाइए। ये देखिए, माला अपने आप रुकेगी, अपने आप जवाब देगी। बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी माला बिल्कुल जागृत होनी चाहिए। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपको माला को जागृत कैसे करना है। माला को एक तो सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी खुला नहीं रखना है। माला को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आप माला को जमीन से टच करेंगे या खुली रखेंगे तो इसकी एनर्जी या तो जमीन में जाएगी या नेगेटिविटी इसकी एनर्जी को चुरा लेंगी। तो इसलिए माला को हमेशा ढक के रखिएगा। हो सके तो गौमुखी में डाल के रखिएगा। गौमुखी में भी अच्छी रहती है माला डालना, उसी में ही जपने में भी सुविधा रहती है और रखने में भी सुविधा रहती है। तो इसको माला को जागृत करने के लिए जब भी आपने माला खरीदी है, कोई भी माला खरीदी है, आपकी जो इच्छा हो, जिस तरीके की भी माला आपने खरीदी है, उसको पंचामृत से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से अच्छे से साफ कीजिए, फिर कम से कम 48 घंटे के लिए उसको शुद्ध देसी गाय के घी में डबो के रख दीजिए। उसके बाद माला को निकालिए, 48 घंटे बाद उसको निकाल के आप उसको गंगा जल से स्नान कराइए। कॉटन के कपड़े से उसको अच्छे से साफ किए। साफ करने के बाद उसको अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हो, अपने इष्ट को उसको पहना दीजिए, पहना दीजिए उसको।